चाइना में जो मुसलमान यूगर्स के साथ हुआ है हम नहीं बोले क्योंकि चीन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने एक वादा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पे वादा है। मोदी साहब को यूएई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, उनको बहरीन में भी मिले, सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट भी साइन किया रिलायंस इंडस्ट्री साथ $15 बिलियन का। और आप ये देखिए कि जो दवाई हमारे यहाँ इस वक्त 180 रुपए की मिलती है वो हिंदुस्तान में 20 रुपए की। इसी कश्मीर को हम रो रहे हैं। इसी कश्मीर को लॉकडाउन के बाद मोदी साहब को यूएई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, उनको बहरीन में भी मिले, सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट भी साइन किया रिलायंस इंडस्ट्री साथ $15 बिलियन का। उन्होंने एक वादा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पे वादा है। ओआईसी ने आज तक फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बात हमारी मजबूरी ये है, हमारा कोई 9-10 बिलियन डॉलर उन लोगों से आता है ज़र मुबादला जो सऊदी अरेबिया में और यूएई में काम कर रहे हैं। ये है हमारी असल औकात और हैसियत। लेकिन हमारी हकीकत ये है, और ये हकीकत पता होनी चाहिए थी इमरान खान को जब वो यूएन के अंदर इतना वार्म अप हुए विद महातिर मोहम्मद और प्रेसिडेंट अर्दोआन के साथ, उस पर पूरी गेम चली जी। एक इस्लामोफोबिया पे टीवी भी चलेगा, हम तीनों डायलॉग भी करेंगे, फोरम भी चलाएंगे। क्या उस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था ज़मीनी हकायक क्या है? क्या उनको नहीं पता था कि जिस फोरम के अंदर कतर इतना हेविली इन्वेस्टेड है और इतना प्रोमिनेंटली है, उस पर यूएई का रिएक्शन क्या होगा, उस पर सऊदी अरेबिया का क्या होगा? क्या उनको अर्दोआन और महातिर की जो सी ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी के इश्यूज हैं सऊदी अरेबिया से नहीं थे पता? उस वक्त तो लगता था शायद इमरान खान और हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और दुनिया में रह रहा है और सऊदी अरेबिया और यूएई ये किसी और दुनिया में, हमारे जो से लोग तारकीन वतन काम कर रहे हैं कोई चौथे सियारे पे काम कर रहे हैं। दिस इज लाइक अ हेडलेस चिकन। जब आप सोचते नहीं है कि दुनिया ये कोई पाकिस्तान के अंदर का मामला नहीं है, दुनिया इज अ सीरियस प्लेस, लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, या तो हम ज़मीनी हकायक पे चलें या हम ये मॉरल छोड़ दें बातें, इखलाकियात ये वो। चाइना में जो मुसलमान यूगर्स के साथ हुआ है हम नहीं बोले क्योंकि चीन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। कश्मीर पे अब हम चुप करके कॉन्फ्रेंस छोड़ के आगे जहाँ कश्मीर की बात हो रही थी क्योंकि सडनली हमारे लिए हमारे तारकीन वतन बहुत ज़रूरी हैं। पहले हमें एज अ मुल्क फैसला कर लें कि हमारी फाइनेंशियल औकात क्या है, हमारी इखलाकी औकात क्या है, उसके बाद हम एक पॉलिसी बना लें ताकि शर्मिंदगी ना हो। ठीक है, लेकिन शामी साहब यहाँ पे मैं एक तरफ मैं ले लूँ, में कहते हैं दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। ओके, दे आर पंचिंग अबव द वेट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के शामी साहब ये भी तो हकीकत है ना कि ज़मीनी हकायक जो होते हैं उनसे हम आंखें नहीं चुरा सकते। यानी ठीक है, किताब में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी होती हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और उसकी वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, या ये हमने सोच समझ के फैसला किया? देखिए, बात यह है कि इस हद तक तो मुझे इत्तेफाक है मालिक साहब से कि भाई जो कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस है उसके मामला से हमें ज़रा सोच समझ के इक़दाम करना चाहिए था, और हमने शायद सारे हक़ाइक़ को पेश नज़र नहीं रखा। हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये एडवाइस किया था फॉरेन हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि इस मामले में सऊदी अरब को एतमाद में लिए बगैर इक़दाम ना किया जाए। मुमकिन नहीं है कि हम सऊदी अरब को नज़रअंदाज करके और कोई दूसरी तरफ चल पड़े। ये हकीकत हमारे हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान जो है उसके अपने जो मसाइल हैं उनका भी हल तलाश करना है ना। हमें ये तो नहीं करना कि अपने आप बिल्कुल एक नंग धड़ंग खड़े हो जाएं और अपने आप को ज्यादा परेशानियों में मुब्तला कर लें और समझें कि नारे मार कर हम अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। इस तरह नहीं होता, मुल्कों के मामले में भी और कौमों के मामले में भी। और सऊदी अरब के और पाकिस्तान के ताल्लुकात की अपनी तारीख है, उसके जो मुस्बत पहलू हैं हमें उनसे फायदा उठाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। काफ़ी अर्सा पहले इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने एक बड़ा डिटेल्ड रिसर्च आर्टिकल छापा और उसने बताया कि हमारे यहाँ एक सर्वे किया गया, एक स्टडी करवाई गई हुकूमत इंडिया की तरफ से, और उसमें पता चला कि हमारे मुल्क में आने वाली 60% दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने बताया कि यही सूरत हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है।
इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में हुकूमत इंडिया ने एक स्टैंड लिया और कहा कि जी ये दवाइयाँ हमने यहाँ पे नहीं मंगवानी, इनकी हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चल के आर्टिकल ये कहता है कि इसके नतीजे में WHO के नुमाइंदे इंडिया में पहुंचे और उन नुमाइंदों में 12 में से 8 ऐसे थे जो दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान को थ्रेट किया कि अगर तुमने ये हुक्मनामा वापस ना लिया तो तुम्हारी इमदाद तक मुअत्तल हो सकती है। हिंदुस्तान डट गया। उसने बहुत निगोशिएशंस के बाद तकरीबन 35 से 40% दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको रोक दिया, अपने मुल्क में बहुत सी बनने लगी। और आप ये देखिए कि जो दवाई हमारे यहाँ इस वक्त 180 रुपए की मिलती है वो हिंदुस्तान में 20 रुपए की मिलती है। एक तो बात ये हो गई। इसके ऊपर स्टैंड लिया बांग्लादेश ने भी, हम नहीं ले सके। हमारे यहाँ बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। मालिक साहब, ये अब एक तो ड्रग माफिया है, तो फिर शुगर माफिया है, तो फिर सीमेंट माफिया है, फिर अपना बेगिंग माफिया, पता नहीं माफियाज ही माफियाज हैं। अब क्या होगा? ये गरीब आदमी दवाई कैसे लेगा? कुछ नहीं होगा। आपने जुमला कह दिया गरीब आदमी की कोई यहाँ बेचारे की हैसियत नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है, और जितना गरीब होगा उतना ही अच्छा है। वो उतने आराम से उसका वोट खरीदते हैं, उतने आराम से उसको जलील भी करते हैं, और उसके सारी वो नस्ल दर नस्ल चलती है। मेडिसिन का भी जो ऐलान भी हुआ था, वशेज इसकी आप बात 2-3 बारी कर चुके हैं, अनाउंस हुआ था 10 से 15%। बढ़ती है तो 300-300%, 400%, घटती है तो 10%, 15%। वो कमी ना भी करें तो स्वाय उसके एक ऑप्टिक के और एक स्लोगन के और एक बात करने के, उसकी हकीकतन वैल्यू कोई नहीं है। इंडिया की एग्जांपल हुई, इंडिया के अंदर जो से यहाँ पे नॉन ब्रांडेड मेडिसिन है उसको बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चली, और जो फ़र्क है, जो गोली आपकी 200 की थी वो वहाँ 20 रुपए की अब बिकती है, बिकॉज ऑफ द नॉन ब्रांडिंग थिंग। ये जो रऊफ बात कर रहे थे, दैट इज़ द इशू। ये जो सारा माफिया है, और यहाँ जब बात होती है कारखाने जी बड़ी जी सख्ती है जी, बड़े हालात ख़राब हैं, मुझे आप एक बता दें मेडिसिन की कंपनी जो बंद हुई हों नाम वाली, सारे एक्सपैंड किए। आप गिले सुनते रहेंगे, शिकवे सुनते रहेंगे जी मार्केट प्रॉफिट्स नहीं है, मार्जिन नहीं है। वो हमारे मुल्क में ड्रग्स एक्सपेरिमेंट के तौर पे चलते हैं। जो ड्रग्स बाकी मुल्कों में 10-10 साल अभी ट्रायल के अंदर होते हैं, FDA के पास, अब लंदन के अंदर, दूसरे यूरोपियन ममालिक में, वो बड़े 2 स्कैंडल्स बहुत बड़े पकड़े गए थे, बोथ इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हमारे पास तो कई मेडिसिन ऐसे आके यहाँ पे बट रहे हैं सरकारी तौर पर, जो एक्चुअली ट्रायल स्टेजेस में हैं, अभी उनके साइड इफेक्ट्स नहीं पता। वो आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ कि 20 साल बाद पता नहीं हमारी अगली नस्लें किस तरह की मरीख वाली बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा। हम वी आर द गिनी पिग्स ऑफ द वेस्ट ऑल्सो। खाली हमें दवाइयाँ ये नहीं कि एक्स्ट्रा दी जा रही, हमें ब्रांडेड के नाम पे 400 गुना 600 गुना कीमतें दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है, हम अनविलिंग गिनी पिग्स हैं। हमें पता ही नहीं हम कितने नॉन अप्रूव्ड मेडिसिन चल रहे हैं, और ये इतना खौफ